नमस्कार। आज हम इतिहास के पन्नों से एक ऐसी कहानी की पड़ताल करने वाले हैं जिसमें बलिदान है, दमन है और आखिर में जनता की जीत है। जी हाँ, ये कहानी है जैसलमेर के जन आंदोलन की। तो चलिए इस ऐतिहासिक सफर पर निकलते हैं। हमारी आज की ये जो पड़ताल है उसका आधार यही दस्तावेज है। ये हमें सीधा उस जमाने में ले जाता है जब जैसलमेर की रियासत में आप कह सकते हैं एक बड़े बदलाव की आहट सुनाई दे रही थी। सोचिए, क्या एक अकेले इंसान का बलिदान एक बहुत बड़ी क्रांति ला सकता है? क्या एक अकेला व्यक्ति पूरे शासन को चुनौती दे सकता है? और उसकी कुर्बानी, उसका नतीजा क्या हो सकता है? चलिए इस कहानी के जरिए इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढते हैं। तो इस कहानी को ठीक से समझने के लिए ना हमें पहले उस जमाने के जैसलमेर को समझना होगा। ये एक ऐसी रियासत थी जो बाकी दुनिया से आप समझिए लगभग कटी हुई थी। और इसकी सबसे बड़ी वजह यहाँ की ज्योग्राफी यानी भौगोलिक स्थिति। जैसलमेर की आबादी बहुत ही कम थी और चारों तरफ था एक विशाल रेगिस्तान। जाहिर है इसी ने इसे पूरी दुनिया से अलग थलग कर रखा था। आप सोचिए, उस दौर में न सड़कें थीं, न संचार का कोई साधन। तो देश के बाकी हिस्सों में जो आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, उसकी लहरें यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती थीं। मतलब ये रियासत पूरी तरह से कटी हुई थी। तो इन सारी वजहों से और ऊपर से राजा के दमनकारी शासन के चलते लोगों में पॉलिटिकल अवेयरनेस यानी राजनीतिक चेतना लगभग जीरो थी। कोई अपने अधिकार नहीं जानता था और कोई आवाज उठाने की हिम्मत भी नहीं करता था। लेकिन ऐसी खामोशी हमेशा तो नहीं रह सकती है ना। कुछ हिम्मत वाले लोगों ने बदलाव लाने की कोशिश की, पर हुआ क्या? उन्हें फौरन कुचल दिया गया। देखिए, यहाँ एक पैटर्न साफ नजर आता है। 1920 में विजय नाम का एक अखबार शुरू हुआ, लोगों में थोड़ी जागरूकता फैलाने के लिए। लेकिन 12 साल के अंदर ही 1932 में उस पर बैन लगा दिया गया। फिर माहेश्वरी समाज नवयुवक मंडल जैसा एक सामाजिक संगठन बना और उसे भी फौरन अवैध घोषित कर दिया गया। मतलब हर कोशिश को बड़ी बेरहमी से कुचला जा रहा था। और इसी दमन और गहरी खामोशी के बीच से एक आवाज उठी, एक ऐसी आवाज जिसने सब कुछ बदलने की हिम्मत की। और ये आवाज थी सागरमल गोपा की। सागरमल गोपा वो पहले शख्स थे जिन्होंने जैसलमेर के उस निरंकुश शासन के खिलाफ आवाज उठाई और लोगों को जगाने का बीड़ा उठाया। वो अकेले ही सही मायनों में एक पूरे आंदोलन का प्रतीक बन गए। गोपा ये बात अच्छी तरह समझते थे कि जैसलमेर की लड़ाई अकेले नहीं लड़ी जा सकती। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने जैसलमेर में हो रहे अत्याचारों की रिपोर्टें लगातार बाहर भेजना शुरू किया। जयनारायण व्यास, शेख अब्दुल्ला और यहाँ तक कि जवाहरलाल नेहरू जैसे बड़े राष्ट्रीय नेताओं तक अपनी बात पहुंचाई ताकि पूरे देश का ध्यान यहाँ खींचा जा सके। सागरमल गोपा का ये संघर्ष, इसने शासकों को अंदर तक डरा दिया था और इसी डर में उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसने इतिहास का रुख ही मोड़कर रख दिया। तारीख थी 4 अप्रैल 1946। इसी दिन सागरमल गोपा को जेल के अंदर ही मिट्टी का तेल डालकर जिंदा जला दिया गया। शासकों को लगा कि एक आवाज को खामोश कर देने से पूरा आंदोलन ही खत्म हो जाएगा। लेकिन वो बहुत बड़ी गलती कर रहे थे। सागरमल गोपा की शहादत ने उस छोटी सी चिंगारी को एक ऐसी ज्वाला बना दिया जिसे अब कोई नहीं बुझा सकता था। तो देखिए ये क्रांति फैली कैसे। सबसे पहले बलिदान। गोपा की हत्या ने सोई हुई जनता को अंदर तक झकझोर दिया। फिर इस सदमे से पैदा हुआ साहस। मीठालाल व्यास जैसे नेता आगे आए और उन्होंने जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की। और फिर हुई कार्यवाही। 28 मई को जैसलमेर की सड़कों पर एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला गया। ये इस बात का सीधा सबूत था कि अब लोग डरने वाले नहीं थे। यहाँ एक और बड़ी दिलचस्प बात है। राजा का आतंक तब भी इतना ज्यादा था कि प्रजामंडल की स्थापना जैसलमेर में नहीं हो सकी, उसे जोधपुर में करना पड़ा। सोचिए, ये उस समय के नेताओं की हिम्मत और उनकी रणनीति दोनों को दिखाता है। बस एक बार जब लोगों का डर टूट गया तो फिर कोई भी दमन उन्हें रोक नहीं पाया। सागरमल गोपा की शहादत से जो आंदोलन शुरू हुआ था वो अब रुकने वाला नहीं था। जनता की आवाज को अब दबाना नामुमकिन हो चुका था। और आखिरकार इस लंबे संघर्ष का नतीजा ये निकला कि जैसलमेर के निरंकुश शासन का अंत हुआ और भारत की आज़ादी के बाद जैसलमेर वृहद राजस्थान का हिस्सा बन गया। सोचिए, एक अकेले इंसान के बलिदान ने सच में एक पूरी रियासत का भविष्य ही बदल दिया। तो चलिए अपने शुरुआती सवाल पर वापस लौटते हैं।
सागरमल गोपा की कहानी ये तो साबित कर ही देती है कि एक इंसान का बलिदान भी एक बहुत बड़ी क्रांति को जन्म दे सकता है। और ये हमें सोचने पर मजबूर भी करती है कि हमारे इतिहास में ऐसे और कितने गुमनाम नायक होंगे जिनकी कहानियां हम तक आज भी नहीं पहुंची हैं।